हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के लेटेस्ट एडिशन से एमसीक्यू, जिसमें कि आज का हमारा अध्याय है अध्याय 19वां। तो अध्याय 19वां जो है उत्तराखंड परीक्षा वाणी का बेहद ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, क्योंकि यह है प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनमें चाहे साहित्यकार हों, लेखक हों और चित्रकार हों, जितने भी लोग हैं जो कि प्रमुख व्यक्तित्व हैं, चाहे उन्होंने आंदोलन में भी भूमिका निभाई हो, तो सभी को हम इस वाले लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोटल 71 एमसीक्यू हैं जो कि यूकेपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में आए गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं। तो हम इस लेसन में वो ही देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और सभी को पता ही होगा कि मुकुंदी लाल जो है गढ़वाल पेंटिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं, और यह क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखा जाता है, यूकेपीएससी यूकेट्रिपल में। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले कालू मेहरा जी के बारे में बताया था, जो कि उत्तराखंड के पहले, कुमाऊं के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। ठीक है, कालू मेहरा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? चंपावत जिले में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि हैं और यह उत्तराखंड के कवि हैं, इसलिए यह विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में सुमेलित कौन सा नहीं है, हमको बताना है। तो देखिए, बछेंद्री पाल जो है पर्वतारोहण से संबंधित है, गिरिराज किशोर साहित्यकार है, बिंदेश्वरी पाठक जो है समाज सेवक से संबंधित है, और सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। यहाँ पर संगीतकार लिखा है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। वृक्ष मानव के नाम से किस जाना जाता है? उत्तराखंड के विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इस तरह के उपनाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वृक्ष मानव उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु जो है भूख हड़ताल से हुई थी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चारण नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है जिनको चारण नाम से जाना जाता है? वे हैं शिव प्रसाद डबराल। क्वेश्चन नंबर 10 है, कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है, तो बद्रीदत्त पांडे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बद्रीदत्त पांडे कौन थे? कुली बेगार आंदोलन के नायक थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य भी रहे थे, ये भी सही बात है। और हिंदू महासभा के सदस्य थे, ये गलत है। तो 1 और 2 हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड, जो कि मसूरी में रहते हैं, की प्रथम रचना कौन सी है? इनकी जो पहली रचना थी वो थी रूम ऑफ द रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हमारे राज्य के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है उत्तराखंड के कवि हैं, जो कि एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाया है। तो सुमित्रा नंदन पंत है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अपनी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया है। तो चिदम्बरा उनकी रचना है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिस्नी देवी साहा इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, एक तो है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और एक है गढ़वाल की झांसी की रानी। तो इन दोनों में ही क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई है वो जिया रानी को कहा जाता है, और जो झांसी की रानी है गढ़वाल की, वो
तीलू रौतेली को कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो मौलाराम तो चित्रकार हैं, तो इनका संबंध तो कला से है ही। भैरव दत्त जोशी और अनूप शाह भी कलाकार हैं, लेकिन देवी दत्त पंत जो है वो कलाकार नहीं है। तो अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी चित्रकला से है, मूलाराम जी की तरह। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल, मतलब भारत की नहीं या भारत, उत्तराखंड और पूरे विश्व की पहली मेजर जनरल उत्तराखंड से ही थी, जिनका नाम है कुमारी माया टम्टा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको मिलता है जो खेल के संबंध में खेल प्रशिक्षक होते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा हंसा मनराल। क्वेश्चन नंबर 22 है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अभी हमने आगे भी पढ़ा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीदेव सुमन जी ने, जो कि 1942 में भूख हड़ताल द्वारा जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? तो फ्रेंड्स, गांधीवादी आंदोलन भी, और आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय भी प्रयाग दत्त पंत को जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी अभी हमने आगे भी पढ़ लिया था, इंद्रमणि बडोनी जी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध पर्यावरण से है, ये एक पर्यावरणविद है। बचेंद्री पाल को आप जानते होंगे, पर्वतारोहण से इनका संबंध है। जसपाल राणा का संबंध किससे है? खेल से है, यहाँ पर साहित्य लिखा है तो खेल से इनका संबंध है। और बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी का संबंध राजनीति से है, मुख्यमंत्री भी वो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है जसपाल राणा असुमेलित है क्योंकि उनका संबंध खेल से है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका होगा पंडित श्रीराम शर्मा ने हरिद्वार के शांति कुंज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, किसी न किसी को कुछ उपनाम से नवाजा गया है। तो लोकरत्न रत्न पंत को गुमानी के नाम से जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को सै या गुसैं, नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित और गिरीश तिवारी को गिरदा। लेकिन यहाँ पर लिखा है गोरदा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनका जो है गिरदा नाम है। आप ऐसे याद रखना क्योंकि उनके जो नाम है, उनके नाम में गी आ रहा है ना आगे, तो गो नहीं बन सकता, तो गी से गिरदा बनेगा, गोरदा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है, यही बताना है हमको। तो जिया रानी को पिंगला या प्योला, इनका दूसरा नाम था पिंगला या प्योला। मेजर जनरल माया टम्टा क्या है? अभी हमने आगे पढ़ा कि पूरे विश्व की पहली महिला मेजर जनरल है, ठीक है। तो पहली महिला मेजर जनरल का नाम है कुमारी माया टम्टा, जो कि उत्तराखंड से हैं। और तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहते हैं, कर्णावती को नागकटी रानी। तो यहाँ पर जो होगा असुमेलित कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित है, बताना है कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, हर्ष प्रसाद ओली को क्या कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तो असुमेलित है, काली कुमाऊं का शेर। फिर उसके बाद जो है श्रीधर की मोटी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कुमाऊं का चाणक्य लिखा है, लेकिन आज़ाद कहा जाता है, जो कि इन्होंने ऊपर वाले को बता दिया। लेकिन आज़ाद किसे कहा जाता है? श्रीधर की मोटी को। तो ये भी सुमेलित नहीं है। बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी, ठीक है, कुमाऊं केसरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड का केसरी लिखा है, तो ये भी असुमेलित है। हेमवती नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुशीला डोभाल का संबंध किससे है? यहाँ पर संगीत लिखा है, जबकि उनका संबंध है वो राज्य की प्रथम महिला कुलपति रही हैं और एक कुशल प्रशासक भी रही हैं।
तो यहाँ पर उनका जो संबंध आना चाहिए था या तो कुलपति या फिर प्रशासक, इस तरह से आना चाहिए था। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दीक्षा बिष्ट का संबंध पत्रिका संपादन, ज्योतिराव पांडे का संबंध प्रशासन से, हिमानी शिवपुरी का संबंध फिल्म से है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नीलांबर पंत का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है, खड़ग सिंह वालिया का संबंध भूविज्ञान से है, आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध कृषि विज्ञान से है, लेकिन देवीदत्त पंत का संबंध यहाँ पर औषधि विज्ञान से दिया गया है, जबकि उनका संबंध भौतिक विज्ञान से है। उन्होंने भौतिक विज्ञान में ही स्नातकोत्तर भी किया था, एमए भी किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर उत्तम दास का संबंध संगीत से है। क्यों है? क्योंकि वो ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ये तो सही है। अवधेश कौशल पर्यावरण से संबंधित है। विद्यावती डोभाल किससे संबंधित है? यहाँ पर फिल्म लिख दिया गया है, जबकि विद्यावती डोभाल जो है का संबंध लेखन से है, क्योंकि वो लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और नारायण सिंह थापा सिनेमोटोग्राफी, ये तो सही लिखा है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो उत्तम दास जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका संबंध संगीत से आया था। तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है 36, निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? तो यह जो प्रयास किया था वो स्वामी मनमंथन नाथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राइट आंसर इसका होगा स्वामी राम ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा खुशीराम आर्य ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो चिदम्बरा उनकी रचना थी उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं उत्तराखंड से आते हैं और उनको उत्तराखंड में पहला एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और वह किस सन में मिला वो भी आपको याद होना चाहिए। तो 1968 में मिला, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से कि भजन सिंह कहा जाता है इनको। तो इन्होंने ही आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नाम की एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है? तो ऐसा कार्य किया है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण कहा जाता है, तो उपनाम इनका चारण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य के निम्न विद्वानों में से महाउपाध्याय व शास्त्रार्थ महाराज जैसी उपाधियां किसको प्राप्त थी? राइट आंसर इसका होगा डॉक्टर शशिधर शर्मा। डॉक्टर शशिधर शर्मा जो है, इनको ही महामहोपाध्याय और शास्त्रार्थ महारथ की उपाधियां प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो राइट आंसर इसका होगा राजेंद्र धमसाना का। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहीन और जमीन आसमान इन्हीं की रचना है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी इनके द्वारा लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी है? तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुजफ्फरनगर कांड है वो कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड के निर्माण के लिए, तो राज्य आंदोलन के लिए 2 अक्टूबर 1994 को यह रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जिसमें कि कई लोग शहीद हो गए थे उत्तराखंड से। और इसी पर एक जो प्रसिद्ध कविता लिखी है, उनके कवि का नाम है बलवंत मनराल। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? राइट आंसर इसका होगा आपका सुरेंद्र सिंह पांगती, जिन्होंने लिखा था उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा
नहीं लिखी है। मैंने प्यार किया जो है ये ऐसी पटकथा है जिसमें कि मनोहर श्याम जी ने नहीं लिखी है। बाकी हे राम पापा कहते हैं और अप्पू राजा में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो महारानी कर्णावती। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से फिर से ही क्वेश्चन आ गया है। देखो तीसरी बार ये इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इंद्रमणि बडोनी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है? गुमानी जो कि लोकरत्न पंत है, गौरीदत्त पांडे गौरदा बोलते हैं इनको, ये भी कुमाऊनी है, और शिवदत्त सती ये भी कुमाऊनी लेखक है, लेकिन लीलाधर जुगड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर इसका होगा 1923 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे ये? तो ये चित्रकार थे। सही युग्म का चयन करना है हमको कि चिपको आंदोलन जो हम महिला सुरक्षा से संबंधित है, तो ये गलत बात है क्योंकि यह वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित था। मिश्रित वन मिक्स्ड फॉरेस्ट अनिल कुमार पांडे द्वारा नहीं हुआ था। मैती आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? इनको जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सही युग्म का हमें चयन करना है। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है। इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी है। तो ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनको क्या कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपको पता ही है, वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आयरीन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो आयरीन पंत अल्मोड़ा की बेटी कहलाती है और पाकिस्तान की बहू कहलाती है। तो ए और सी दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुमित्रा नंदन पंत को उनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह भी पूछा था चिदम्बरा के लिए। शिव प्रसाद डबराल क्या है? तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, तारादत्त गैरोला जो है क्या है? तो वे क्या है? एक अधिवक्ता है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? प्रसून जोशी फिल्म तथा मनोरंजन के जगत में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कहते हैं इनको, तो ये इनका संबंध किससे है? तो ये क्या है? एक लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी का। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुमन स्मृति ग्रंथ जो कि श्रीदेव सुमन पर लिखी गई है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा यह किताब लिखी गई। बद्रीदत्त पांडे का संबंध निम्न में से किस समाचार पत्र से है? राइट आंसर इसका होगा अल्मोड़ा अखबार से। 67 में पूछा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल जिनको चारणबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जनपद में। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? राइट आंसर इसमें है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि नगाड़े खामोश हैं, इस नाटक के रचनाकार कौन है? नगाड़े खामोश हैं को लिखा था गिरीश तिवारी गिरदा जी ने। क्वेश्चन नंबर 71 है और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस घाटी की खोज भी फ्रैंक एस स्मिथ ने ही की थी और यह पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए वैली ऑफ फ्लावर्स किधर है? चमोली ज़िले में है और यहाँ लगभग 500 ऐसी औषधियाँ हैं जो कि पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह से मैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर बचे हुए हैं परीक्षा वाणी के वो भी कंप्लीट करा दूँगी।